नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है पाकीज़ा के 7 अज्ञात तथ्य। पहला है, पाकीज़ा को पूरी करने में करीब 17 साल लग गए और सिर्फ इसलिए नहीं कि निर्देशक कमाल अमरोही और उनकी पत्नी नायिका मीना कुमारी के बीच गंभीर दोस्ती थी। कमाल अमरोही और मीना कुमारी के बीच के आकर्षणों के कारण रुकी पाकीज़ा। पाकीज़ा की शूटिंग फिर ताजदार के हस्तक्षेप के कारण से शुरू हुई। कमाल अमरोही के बेटे ताजदार कहते हैं, पूरे सम्मान के साथ संगीतकार खयाम और सुनील दत्त साहब ने उनकी शूटिंग फिर से शुरू करने के लिए की थी। फिल्म स्टूडियो में छोटी अम्मी के साथ लुंगी में सीजन है आशिकाना गाने के साथ शूटिंग फिर से शुरू हुई। वह गंभीर रूप से बीमार हो गई। दूसरा तथ्य है, गुलाम मोहम्मद का यह संगीत शायद अब तक किसी भी हिंदी फिल्म का सर्वश्रेष्ठ संगीत माना जाता है, और फिर भी उस दौरान डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जोर देकर कहा कि पाकीज़ा का संगीत बदला जाए। कमाल अमरोही ने यह तर्क देते हुए कहा कि यह संगीतकार मोहम्मद के साथ अन्याय होगा जो मर गए हैं। तीसरा तथ्य है, 3.5 घंटे की फिल्म के दौरान मराठा मंदिर में पाकीज़ा के प्रीमियर के दौरान मीना कुमारी कमाल अमरोही के हाथ इतने जोर से निकले कि उनके अमरोही की त्वचा में नंगा नाच हो गया। पाकीज़ा की रिलीज के तुरंत बाद मीना कुमारी की मृत्यु हो गई। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि पाकीज़ा बन गया एक हिट क्योंकि मीना कुमारी का निधन हो गया। वह झूठा है। पाकीज़ा 4 फरवरी 1972 को जारी हुई थी। मीना कुमारी की मृत्यु 31 मार्च 1972 को हुई थी। फिल्म पहले दिन ही रिलीज हो रही थी। चौथा तथ्य है, मीना कुमारी बहुत ज्यादा नृत्यांगना नहीं थी। मीना कुमारी इतनी खूबसूरत दीवारों की पाकीज़ा आज हम अपनी दुआओं का नजारा के चरम गीत और नृत्य के लिए सीधे तौर पर भी नहीं हो सकती। कमाल अमरोही को डांस करने के लिए बॉडी डबल पद्मा खन्ना को बुलाया गया। पांचवा तथ्य है, पाकीज़ा के अमर गीत गाने वाली लता जी बताती हैं कि पाकीज़ा में उनका एक पूरा एल्बम है जो कभी फिल्म में नहीं आया। पाकीज़ा के लिए गुलाम मोहम्मद की बोतल का एक एल्बम है जो फिल्म में दिखाया गया था, और पीटर का एक और एल्बम है जो फिल्म में शामिल नहीं था। पाकीज़ा के अप्रयुक्त गाने में भी बहुत खूबसूरत थे, लेकिन वे लोकप्रिय नहीं हो सके क्योंकि वे फिल्म में नहीं थे। कैटा जी ने आगे कहा कि मेरी आवाजें बिल्कुल मेल लिपी थी। कौन सा कलाकार है और कितना अच्छा इंसान है। पाकीज़ा के निर्माण के दौरान जो लगभग 20 साल तक चला, अद्भुत अमरोही जो मुझे बेटी की तरह मानते थे ने मुझे रिहर्सल के लिए गाने के लिए घर बुलाया। मीना कुमारी पाकीज़ा में मेरे प्यारे के लिए अपने स्टेप्स की प्रैक्टिस कर रही थी। मीना मेरी और से मुन्नी और बोली, जब आप पढ़ते हैं तो मुझे अभिनय करने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, मैं उस ताकत को संजो कर रखता हूं। छठवां तथ्य है, वर्ष 1972 में जब सोनीलाल कंवर की प्रतिष्ठित डेरे की और लंबे समय तक फाउल ने सभी फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, तो कमाल की अमरोही की पाकीज़ा को गहरा झटका लगा। यूएसएसआर संगीत स्कोर सहित सभी पुरस्कार खो देने से अपमान सहने में असमर्थ पाकीज़ा में अपने अमर नामांकन के लिए संगीतकार गुलाम मोहम्मद और फाउल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाले अनुभवी अभिनेता प्राण ने अपना पुरस्कार लेने से
इनकार भी कर दिया था। सातवीं तथ्य है, मान्यताओं के विपरीत मीना कुमारी की विदाई फिल्म पाकीज़ा में नहीं बल्कि सावन कुमार टाक की गोमती के किनारे में उन्होंने एक बार तवायफ की भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने स्तर के स्वास्थ्य के लिए भी फिल्म की शूटिंग के लिए उपकार करने के लिए निर्देशित किया। विरोधाभास यह है कि इस फिल्म में मीना जी ने मजरूह सुल्तानपुरी के अमर गीत गाए, जिन लोगों ने अपने शोषण को सराहा, जिन पर उन्होंने भरोसा किया और प्यार भी किया। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।